9th क्लास अगली एक्सरसाइज आ रही आ 2.3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल देखो बेटा एक जिमें मान लो मेरे को 13 नूं मैं डिवाइड की कद करदी पई हाँ 2 नाल। 6 2s आर 12 की बचा बाकी 1 की अपने कोल रिमाइंडर जिहदे नाल डिवाइड किया 13 वो की अपने कोल डिविडेंड 2 किया डिवाइज़र तो 6 की आ गया बेटा अपने कोल कोशेंट। ठीक है इनू जे मैं सारे इदा लिख सकती हाँ 13 के बराबर आ 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 6 2s आर 12 प्लस 1 13 मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ये अपने कोल रिमाइंडर थ्योरम जदों आपां सिर्फ नंबरां दी गल करदे हां। ठीक है हुण स्टेटमेंट इहदी वेखो जदों आपां इहनूं पॉलीनोमीअल दी फॉर्म विच लिखांगे रिमाइंडर थ्योरम कहंदा इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलीनोमीअल्स सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 then we can find polynomial qx and rx such that px equals to gx into qx plus rx। देखो डिविडेंड मतलब px डिवाइज़र मतलब gx कोशेंट मतलब qx ते रिमाइंडर मतलब rx। वह चीज़ आ गई px नूं विच रखना आ gx ना की करना आ डिवाइड करके आंसर उत्ते कितना आऊगा कोशेंट qx ते रिमाइंडर कितना आ गया जी rx। ये की आ गया अपने कोल रिमाइंडर थ्योरम एक कंडीशन दी है rx इक्वल टू 0 जां ते रिमाइंडर की होगा 0 होगा जां डिग्री ऑफ rx लैस दैन डिग्री ऑफ gx मतलब कि जेड़ा rx आ वो gx तो जां ते rx 0 होगा रिमाइंडर नीचे 0 आ जाऊगा जां जेड़ा रिमाइंडर आ वो इहदे नालों की होगा छोटा होगा। इदां ही है ना अगर इत्थे 3 हुंदा जां 2 हुंदा तो फिर डिवाइड हो जाना ही तो आंसर 0 आ जाना ही। 3 हुंदा तो फिर अगों फर्दर डिवीजन हो जानी ही। हुण 1 इज़ लैस दैन 2। ठीक है जेड़ा रिमाइंडर आ जां ते 0 होना चाहिए आ जां डिवाइज़र दे नालों छोटा होना चाहिए है। इदां ही उन्हें लिखिया आ डिग्री ऑफ rx लैस दैन डिग्री ऑफ gx मतलब पावर जे इत्थे पावर 2 आ तो यदी पावर थले रिमाइंडर की 1 होनी चाहिए है तां ही रिमाइंडर आऊगा। अगर 2 होएगी तो फिर कटिंग हो जाएगी। इनू बोलते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम। मेरी डेफिनेशन याद कर लियो इंपॉर्टेंट जे जां इत्थे लिख लो डिग्री ऑफ rx की आ छोटी आ किहदे नालों डिग्री ऑफ gx। क्लीयर जी हाँ जी अगे वेखो बेटा रिमाइंडर थ्योरम एक तो आ सिंपल डेफिनेशन एक उन्हें अगों थ्योरम दी है कहता लैट पी एक्स भी एनी पॉलीनोमीअल पी एक्स कोई भी पॉलीनोमीअल आ ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 वो डिग्री जां तो 1 तो वड्डी आ जां घट्टो घट्ट 1 आ एंड लैट ए बी एनी रियल नंबर ए कोई भी रियल नंबर आ इफ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलीनोमीअल एक्स माइनस ए कहता जेकर जिहड़ा पी एक्स आ उन्होंने मैं डिवाइड करा कि एक्स माइनस ए नाल
तो जिहड़ा रिमाइंडर आ वो की बचूगा PA। वेखो तुहानूं मैं सम दे नाल समझाउंदी हां चीज़ है कि PX की है। फर्स्ट सम एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट पार्ट कहता फाइंड दी रिमाइंडर। पहला सम वैन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। देखो बेटा कहता रिमाइंडर फाइंड करो जेकर x प्लस 1 नूं किहदे नाल डिवाइड करिए इहदे नाल। इहनूं की लै लोगे PX। फर्स्ट सम की है हुण फर्स्ट सम आ x प्लस 1 की करोगे पुट x प्लस 1 नूं किहदे बराबर पुट करना 0 दे दिता ना उन्हें कहता दसो कि इहदे नाल डिवाइड करिए जां ते लॉन्ग डिवीजन मैथड नाल डिवाइड कर लो। ये वाली एक्सरसाइज में मैं लॉन्ग डिवीजन मैथड नहीं लवा रही, मैं सिंपल पुट करके रिमाइंडर फाइंड करती पई हाँ। वेखो रिमाइंडर दो तरीक़े नाल फाइंड किया जाता। एक तो आह वाली सारी रकम नूं लॉन्ग डिवीजन मैथड नाल डिवाइड कर लो, ठीक आ। एक आ थोड़ा ईजी तरीका आ ये वाली एक्सरसाइज में आप ये करांगे। अगली एक्सरसाइज में मैं लॉन्ग डिवीजन मैथड तुहानूं करवानी है। x प्लस 1 है ना ये डिवाइड करना है। x प्लस 1 नूं किहदे बराबर पुट कर लिया 0 दे। x किहदे इक्वल आ गया जी -1। हुण वेखो जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट करोगे -1। p उदा ही आ गया x की जगह तो मैं की लिखता -1 इक्वल टू x आ -1 दी पावर 3 प्लस का साइन आ 3 -1 दी पावर 2 -1 प्लस 1। क्लीयर। जदों अपने कोल -1 दी पावर ऑड नंबर हुंदा है तो साइन माइनस ही रह जाता है, ठीक है। 1 नूं 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाऊगा। तो माइनस की पावर की आ ऑड नंबर 1 3 5 8 5 7 9 11 ऑड नंबर आ। जदों माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो साइन काहदा आ जाता है माइनस का। प्लस 3 उदा ही -1 की पावर 2 ईवन नंबर आ। जदों माइनस की पावर ईवन नंबर हो तो साइन काहदा हो जाता है प्लस का। उदा भी आप करते हैं ना माइनस माइनस प्लस 3 नूं माइनस ना किया -3 3 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 1 की आ गया -1 प्लस 3 प्लस 1। माइनस वालियां टर्म्स बेटा अलग कर लो प्लस वालियां अलग कर लो, ठीक है। माइनस वालियां नूं अलग प्लस करोगे माइनस माइनस प्लस 3 ते 1 4 साइन माइनस का 3 ते 1 4 आंसर कितना आ गया जी 0। ਇਹਦਾ मतलब P ਨੂੰ -1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0। ਇਹਦਾ मतलब रिमाइंडर कितना आ गया अपने कोल 0। ਇਹਦਾ मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0 हो जाएगा। नैक्सट सम इदा ही आ x -1/2 इक्वल टू 0। x के बराबर आ जाऊगा 1/2। जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट करी जाओगे 1/2। अगे तीजा हो जाऊगा ये। अगे तीसरा सम x कला ही आ x इक्वल टू 0 सीधा ही। जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट कर दोगे 0। चौथा सम x प्लस पाई इक्वल टू 0। x के बराबर आ जाऊगा -पाई दे। ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट करोगे -पाई। अगला सम बेटा 5 प्लस 2x 5 प्लस 2x नूं की पुट किया 0। 2x के बराबर आ गया -5 दे। x के बराबर आ गया -5। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा इधर की हो गया डिवाइड। हुण सम दे विच जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट करना है। क्वेश्चन नंबर जे 5, ठीक है। ये PX आप ही लै लिया। PX सारिਆਂ ਦਾ ही सेम आ, किसी दे विच भी चेंज नहीं है, ठीक है। जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट कर लोगे -5/2। क्लीयर। प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ठीक है। 5 नूं 3 बार मल्टीप्लाई किया 5 नूं 5 नाल किया 25 25 नूं फिर 5 नाल किया 125। 2 नूं 3 बार गुणा किया 2 2 4 4 4 2 4 8। साइन का आऊगा माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है। अगे आ गया जी स्केयर ही इतने सॉरी 3 उदा ही आ गया 5 5 जार 25 2 2 जार 4 साइन माइनस माइनस प्लस ईवन नंबर है ना तो साइन पावर की हो जाएगी प्लस 5 3 जार 15 प्लस नूं माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस
+1। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 8 4 2 ਤੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਓ ਐਲਸੀਐਮ। 8 4 2 1 ਐਲਸੀਐਮ कितना आया 4 2 1 1। एलसीएम करना आउंदा ना सारिਆਂ ਨੂੰ। एलसीएम बेटा कितना आ गया अपने को 2 2 जार 4 4 2 जार 8। जिन्ना एलसीएम आया उन्होंने नीचे वाली रकम ना की करांगे डिवाइड। 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड किया 1 तो 1 ਨੂੰ 125 ਨਾਲ गुणा किया 125 ਨਾਲ माइनस। 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड किया 2 ठीक है तो 2 ਨੂੰ ਉੱਤੇ 25 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ करो 75 75 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करो 25 ਤੇ 75 ਤੇ 75 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करो कितना आ गया 150 माइनस। 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया 4 ਤੇ 15 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ करो 60 प्लस 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड किया 8 ਤੇ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 8। माइनस वालियां टर्म्स अलग कर लो प्लस वालियां टर्म्स ਨੂੰ की कर लो अलग कर लो। 5 6 2 8 185 158। दो रकम माइनस दियाँ प्लस हो गई साइन माइनस का। दो रकम प्लस दियाँ प्लस हो गई साइन प्लस का ही होगा सॉरी। हुण 185 चों 1 की माइनस करो 58 माइनस करो आंसर कितना आ जाऊगा जी है 27 कितना आ गया 27/8। एक रकम माइनस की एक प्लस की की करांगे माइनस साइन केड़ा आ जाऊगा वड्डी रकम वाला। ਇਹਦਾ मतलब रिमाइंडर कितना आ गया अपने को कितना आ गया बेटा -27/8 ठीक है। हाँ अगे देखो अगला सम देखो जी सैकेंड पार्ट इहदा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर वैन x³ माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्वेश्चन नंबर 2 px कितना दिता अपन x³ माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a किहदे नाल डिवाइड करना है x माइनस a ना। x माइनस a नूं की पुट कर लो 0 x किहदे बराबर आ जाएगा जी a दे। जिथे जिथे x है उत्थे उत्थे की पुट करोगे a। x³ की थां ते a³ माइनस a इंटू a स्क्वेयर प्लस 6 इंटू a माइनस a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस 5a। आ कटिया गया कितना आ गया बेटा सॉरी कल्ला a आ कल्ला a है 6 चों एक बाकी 5a। ਇਹਦਾ मतलब रिमाइंडर कितना आ गया अपने को 5a ठीक है। हाँ जी अगे थर्ड सम वेखो px कितना दिता कहता चैक वैदर चैक करो कि 7 + 3x ਇਹਦਾ फैक्टर हैगा या कि नहीं हैगा। हुण आपां px किनू मनना आ px ਉਹ वाली टर्म नूं मनना आ जिहदी डिग्री हाईएस्ट आ। इधर x की डिग्री कितनी आ 1 इत्थे x की डिग्री कितनी आ 3। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੀ डिग्री वड्डी आ वो की आऊगा अपने कोल px कितना आ गया 3x³ प्लस 7x। 7 + 3x नूं की पुट करोगे 0 इधर 7 प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का x के बराबर आ गया -7 3 मल्टीप्लाई हो रहा इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड। ਇਹਦਾ मतलब जिथे जिथे x आ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ मैं की पुट करूँगी -7/3 ठीक है। इतने 3 उदा ही आ गया -7/3 की क्यूब प्लस 7 -7/3 3 उदा ही आ गया 7 नूं 3 बार गुणा करो 7 7 जार 49 तो 49 7 जार 9 343 ठीक है। साइन माइनस का आ ओवर 3 नूं 3 बार गुणा करना है 3 × 3 × 3 माइनस 7 7 जार 49 ओवर 3 एक 3 ना एक 3 कटिया गया की बचा -343 ओवर 9 49 ओवर 3 9 ते 3 का एलसीएम कितना आया 9 9 नूं 9 नाल डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 1
1 ਨੂੰ -343 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -343 -49 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ प्लस 9 ਤੇ 12 1 4 4 8 ਤੇ 1 9 9 10 ਤੋਂ 12 1 ਮਿੰਟ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 3 ਤੇ 3 ਨੂੰ 49 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੌਰੀ 9 ਤੇ 27 2 4 ਤੇ 12 ਤੇ 2 14 147 आ गया ठीक है। हुण इनू इधर करो प्लस 7 ते 3 10 1 4 4 8 ते 1 9 3 ते 1 4 कितना आ गया -490/9 नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं ना आया आंसर। यदा मतलब 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। समझ आई। वेखो बेटा कीता कि px दिता आ कहता दसो 7 + 3x इहदा फैक्टर हैगा कि नहीं हैगा। मैं की कीता 7 + 3x नूं 0 पुट कर लिया इधर 7 प्लस का दूजे पासे जाके काहदा हो गया माइनस का 3 दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा x जे 3 नाल इधर x मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगे जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे मैं की पुट करूँगी -7/3 3 उदा ही आ गया x की थां ते की पुट करना है -7/3 नाल पावर 3 आ साइन प्लस का 7 x की थां ते की पुट करना है -7/3 3 उदा ही आ गया 7 नूं 3 बार गुणा करो 7 7 ज़ार 49 49 7 ज़ार 343 साइन माइनस का तां आया क्योंकि माइनस की पावर की आ ऑड नंबर तो 3 नूं 3 बार गुणा कर दिता मैं कटिंग करनी इस करके मैं सीधा ही लिख दिता 7 7 ज़ार 49/3 3 नाल 3 कटिया गया की बचिया -343/9 -3 3 ज़ार 9 हो गया ना -49/3 9 ते 3 का एलसीएम 3 सॉरी 9 ते 3 का एलसीएम 9 9 नूं 9 नाल डिवाइड किया 1 1 नूं -343 नाल मल्टीप्लाई किया तो -343 माइनस 9 नूं 3 नाल डिवाइड किया 3 ते 3 नूं 49 नाल मल्टीप्लाई किया 147 दो रकमां माइनस दियां प्लस होणगियां साइन काहदा आऊगा माइनस का /9 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदा मतलब 7 प्लस जेकर इत्थे आंसर आ जाता 0 फिर मैं की लिखना ही आ जिहड़ी रकम आ इहदा फैक्टर हैगा आ हुण इत्थे 0 नहीं ना आया इस करके मैं की लिखिया इहदा फैक्टर नहीं है। क्लीयर जी। हाँ जी अगे वेखो अगली जिहड़ी एक्सरसाइज आ फैक्टराइज सेम सी यही आ 2.4 वेखो कहंदा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पहला दूजा तीजा 4 सवालों का फैक्टर हैगा कि नहीं हैगा। वेखो वेखो की कीता जिद्दां पहला ही 2.4 एक्सरसाइज फर्स्ट सम कि px किनू लिया आपां x³ + x² + x + 1 उन्हें क्या डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमीअल हैज़ x + 1 ए फैक्टर किहड़े पॉलीनोमीअल का x + 1 फैक्टर हैगा या ते किहड़े दा नहीं हैगा। मैं की करूँगी सेम पिछले वाला ही है x + 1 नूं की पुट किया 0 x के बराबर आ गया जी -1 की हुण जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे मैं की पुट करूँगी -1 ठीक है जिथे जिथे x आ उत्थे उत्थे की पुट करूँगी -1 -1 की पावर 3 ऑड नंबर आ साइन का आ जाएगा बेटा माइनस का -1 की पावर 2 ईवन नंबर आ साइन का आ गया प्लस का -1 + 1 माइनस वालियाँ अड कर लो प्लस वालियाँ अड कर लो -2 + 2 की आ गया 0। जदों मैं -1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0 जे 0 आ गया यदा मतलब फैक्टर हैगा आ की लिखांगे फिर x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px ठीक है जी। हाँ जी ये हो गया सम पहला तो मैं सम करवा दिता आ हुण मैं तुहानूं इहदे नाल दी फैक्टर थ्योरम दस्सण लगी हाँ। सम मैं पहला तां करवा दिता कि थोड़ी समझ आ जाए। हुण फैक्टर थ्योरम वेखो कहंदा इफ px इज़ ए पॉलीनोमीअल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आ वेखो हुण मैं सम दी एग्जाम्पल लैके समझाउण लगी तुहानूं थ्योरम कहंदा px कोई भी पॉलीनोमीअल आ लिया ना आपां पॉलीनोमीअल आ px कोई भी पॉलीनोमीअल आ
पी एक्स इज़ ए पॉलीनोमीअल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ਜਿਹੜੀ ਆ डिग्री आ ठीक आ ये ਜਾਂ तो 1 आ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ना 3 एंड ए इज़ एनी रियल नंबर ए कोई भी रियल नंबर आ मान लो ए की अपने को आ गया -1 वैल्यू पुट की थी ना जी उन्होंने की लिया ए कोई भी रियल नंबर आ दैन x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स कहता जोड़ा x-1 आ वो यदा की होगा फैक्टर होगा फैक्टर है ना जो मैं वैल्यू पुट करके वेखी आंसर 0 आ गया यदा मतलब ए की आ यदा फैक्टर पहली चीज़ दूजी चीज़ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स कहता कदों फैक्टर आ जो पी ए इक्वल टू 0 कहता x-1 फैक्टर कदों आ जो आंसर कितना आ गया 0 आ गया ना 0 x-a इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज़ इक्वल टू 0 दूजा की आ पी ए इक्वल टू अच्छा दो चीज़ां दित्तियां कहता जेकर x-1 फैक्टर कदों होगा जो पी ए 0 के बराबर होगा तो दूजी कंडीशन उन्हें की कही है कहता जेकर पी ए 0 आ दैन x-a की होगा फैक्टर किहदा पी एक्स का दो चीज़ां आ गई कहता जे तो x-1 फैक्टर आ दैन पी ए 0 के बराबर होगा यदा कन्वर्स जेकर पी ए 0 आ दैन x-a की होगा फैक्टर होगा ये थ्योरम की स्टेटमेंट आ इनू लर्न करना है ठीक है मैं सम करवा के फिर थ्योरम कराई आ कि थोड़ा पता लग जाए अगे वेखो कहता यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वैदर जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दी फॉलोइंग केसिस हुण ये तुहानूं मैं स्टेटमेंट ही दसूँगी पी एक्स दिता है ना तो जी एक्स दिता है कुछ नहीं किया सिंपल इत्थे कल्ला x+1 लिखिया ही इत्थे उन्हें नाल नाम देता जी एक्स पी एक्स उदा लिख लेना इत्थे मैं पुट किया ना पुट x+1 इक्वल टू 0 उत्थे की लिखूँगी पुट जी एक्स इक्वल टू 0 तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है x+1 सेम ही सम आ जाऊगा x+1 इक्वल टू 0 एक्स के बराबर आ गया -1 दे जिथे जिथे एक्स आ उत्थे उत्थे मैं की पुट करूँगी -1 जे तो आंसर 0 आ जाता है दैन की होगा फैक्टर होएगा जे नीचे आंसर 0 नहीं आता दैन फैक्टर नहीं होएगा अगे आ गया बेटा थर्ड सम की कह रहा कहता फाइंड दी वैल्यू ऑफ के दी वैल्यू फाइंड करो इफ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देखो पी एक्स के बराबर दिता अपन x² प्लस x प्लस के ये थर्ड का फर्स्ट सम जे पी एक्स के बराबर दिता है x² प्लस x प्लस के ठीक है जी ते उन्हें क्या x-1 ਇਹਦਾ फैक्टर आ पुट की करोगे x-1 ਨੂੰ की पुट करोगे 0 ਇਹਦਾ मतलब x के बराबर आ गया 1 ਦੇ उन्हें क्या ना x-1 ਇਹਦਾ फैक्टर आ ਜਦੋਂ फैक्टर होवे तो की करते हैं x-1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ बराबर पुट कर लाँगे 0 ਦੇ ਇਹਦਾ मतलब x के बराबर आ गया 1 ਦੇ ठीक है जी अगे तो आप सीधी वैल्यू पुट कर देने P1 इक्वल टू दिस हुण इत्थे एक थोड़ी जी चेंज आ जदों भी आप के दी वैल्यू फाइंड करनी है इत्थे एक नवा स्टैप लेना आ पुट पी एक्स नूं 0 पुट करना है पी एक्स नूं की पुट करना है 0 ਇਹਦਾ मतलब x² प्लस x प्लस के बराबर आ गया 0 दे ते ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू कितनी लेनी है 1 का स्केयर प्लस 1 प्लस के बराबर आ गया 0 1 प्लस के बराबर आ गया 0 2 प्लस के बराबर आ गया 0 तो के बराबर आ गया जी -2 सारा सम सेम ही आ सिंपल ये पी एक्स नूं भी के बराबर पुट कर देना आ 0 दे 0 के बराबर पुट करांगे तो ही अपने को वैल्यू आएगी हुण ये दूजा सम अंडर रूट वाला आ दूजा तो तीजा सेम आ मैं तुहानूं दूसरा सम करवा देंदी है ठीक है ਇਹਦਾ दूजा इंपॉर्टेंट आ ये वाला पार्ट बहुत ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हां तिन ही सम लगभग पेपर च आ जाते तिनों का ही एक पार्ट तीसरे का सैकेंड पार्ट पी एक्स के बराबर आ 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 ठीक है
ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁੱਟ x ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟਰ ਆ ਨਾ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਦੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆ 1 ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਪੁੱਟ px ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ 0 ਦੇ 2x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ kx ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ 0 ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ 1 ਪਲੱਸ k ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 0 2 ਪਲੱਸ k ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਹੁਣ ਇੱਧਰ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੇ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਮਿਆਂ ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓ 2.2 ਤੇ 3 ਨਹੀਂ 2.3 ਤੇ 4 ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ